और इस वक्त हम पार्किंग एरिया में जा रहे हैं और जिना पार्क की जो जो यहाँ पर क्वालिटीज़ हैं, जो यहाँ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वो भी हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। यहाँ इस पार्क में एक सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो चारों सूबों के पगड़ियों के जो सैंपल्स बनाए गए हैं और जिसमें सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और केपी के चारों के जो रवायती पगड़ियाँ हैं उनके यहाँ पर सैंपल्स बनाए गए हैं। बहुत बड़ी मतलब एक बैठने की जगह के निशान के तौर पर बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं। उसी तरफ हम आपको लेके जा रहे हैं। यहाँ बर्ड्स रखने का भी एक सेक्शन बनाया गया है। तवे के बाद जब यहाँ पार्क बनाया गया तो उस वक्त इसको आरडीए और पाकिस्तान आर्मी के इंतज़ाम में दे दिया गया। और पाकिस्तान आर्मी के इंतज़ाम में देने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि इसका इंतज़ाम आज इतना खूबसूरत है। आप ये इस पार्क में आएंगे तो आपको कहीं भी मिसमैनेज हुई चीज़ें नहीं मिलेंगी। यहाँ आपको पौधों की साख्त और सफाई का इंतज़ाम, फुहारों की बनावट, ये तमाम चीज़ें आपको पूरे मयार पर नज़र आएंगी। उसकी शायद वजह यही है कि आरडीए पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर इसका इंतज़ाम संभाले हुए है। इस पार्क का नाम जिना पार्क कायद आज़म मोहम्मद अली जिना के नाम पर रखा गया। इस पार्क में वॉकिंग ट्रैक्स भी हैं, प्ले एरियाज भी हैं, बोटिंग झील्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं जैसे KFC, मैकडोनल्ड, दीवा और बाकी भी, और बाकी तफरीयात भी मौजूद हैं। बच्चों के लिए इस पार्क में बहुत कुछ है। बड़ों के लिए वॉकिंग ट्रैक्स हैं और बैठने की बड़ी खूबसूरत जगह हैं। पार्क में ओपन एयर थिएटर यानी सिनीप्लेक्स भी है और खेलों के मैदान भी बनाए गए हैं। ये पार्क ख़ानदान के लिए एक महफूज और पुरकशिश जगह है जहाँ पर कोई भी बंदा आने के बाद बोरियत बिल्कुल नहीं हासिल करता। मैंने पहले जिस तरह अर्ज़ किया कि ये 42 एकड़ पर मुश्तमिल सेंट्रल जेल का इलाका था, जिसको यानी कि 1,70,000 मुरब्बा मीटर का ये रकबा है, जिसको पार्क का नाम दिया गया है। जिनाब पार्क को अगर हम तफसीलन बयान करने की एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो जो हमने पहले आपको दिन को पार्क दिखाए हैं, शमसाबाद वाला पार्क दिखाया, उसके मुकाबले में इस पार्क का इंतज़ाम यानी सफाई सुथराई और डिसिप्लिन उससे कहीं बेहतर नज़र आएगा। मैंने जैसे कि बताया इसकी मनसूबाबंदी 1995 में शुरू हुई थी। 2006 में ये आवाम के लिए खोला गया था। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी RDA के ये अंडर आता है। सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक पूरा साल यहाँ पे पब्लिक अंदर आ सकती है, वॉकिंग ट्रैक यूज़ कर सकते हैं। और ये जो सेंट्रल जेल का इलाका था पहले, जो जहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी 4 अप्रैल सन 1989 में, इसलिए सन 1988 में इसको मुस्मार किया गया था फौज के हवाले। ये पार्क होने के बाद इस वक्त मल्टीप्लेक्स सिनेमा कामयाबी से चल रहा है। पाकिस्तान का पहला मल्टीप्लेक्स सिनीप्लेक्स सिनेमा, जिसकी बुनियाद यहीं पर रखी गई थी। और ये सबसे हैरान कुन खबर होगी आपके लिए कि पाकिस्तान का पहला मल्टीप्लेक्स सिनेमा जो था उसकी बुनियाद यहीं पर रखी गई थी। KFC, मैकडोनल्ड, दीवा, फ्रूटीज, सेकंड कप, सबवे और कॉस्मो, कैश एंड कैरी, मुख्तलिफ किस्म की मार्केट्स इस पार्क में आपको मिलेंगी। वर्जिश के जोन भी यहाँ मुख्तलिफ बनाए गए हैं। इधर क्यों जा रहे हैं? एन जाना आना सी हैं? मैं कितना कूड़ मारा हूँ। यहाँ इस पार्क में एक सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो चारों सूबों के पगड़ियों के जो सैंपल्स बनाए गए हैं और जिसमें सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और केपी के चारों के जो रवायती पगड़ियाँ हैं उनके यहाँ पर सैंपल्स बनाए गए हैं। बहुत बड़ी मतलब एक बैठने की जगह के निशान के तौर पर
बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं, उसी तरफ हम आपको लेके जा रहे हैं। यहाँ बर्ड्स रखने का भी एक सेक्शन बनाया गया है। जिस साइड पे हम जा रहे हैं परिंदे रखने का इस साइड पर सेक्शन है, जॉगिंग ट्रैक है, बच्चों के खेलने की जगहें बनाई गई हैं, क्रिकेट पिचेस बनाई गई हैं नेट प्रैक्टिस के लिए, स्केटिंग के लिए भी यहाँ पर मुख्तलिफ जगहें बनाई गई हैं। उनके पता भी पे कर दें कैमरा 90 सारे 90 बैच 7800 फैमिलीज यहाँ इंजॉय करने के लिए शाम के टाइम आ जाती हैं काफ़ी सारी, और ये बड़ा पुरसुकून और बड़ा खूबसूरत और एक पुरसुकून गोशा कह सकते हैं आप इसको। जैसे कि ये वो शमशाबाद के करीब इलामा इकबाल पार्क है, और ये जिना पार्क जो है ये कचहरी के पास है। तो शहर के दोनों अतराफ के इलाकों को ये फैसिलिटी देने की कोशिश की गई। और सबसे पुराना पार्क अयूब पार्क जो कि फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल और उनके गिरदो नवाह के पास है। अभी हम जरा वॉकिंग ट्रैक पे खुद भी चलते हैं और आपको भी उस वॉकिंग ट्रैक पे चला के दिखाते हैं कि माशाल्लाह यहाँ का जो वॉकिंग ट्रैक है उसको भी बड़ा मैनेज किया गया है, और इसके ऊपर भी वो इंतज़ाम किया गया है कि बारिश की सूरत में भी यहाँ पानी न खड़ा होना पाए। जबकि हम कल जहाँ गए थे वहाँ हमने ये कमज़ोरी देखी थी यू पार्क में कि वहाँ के वॉकिंग ट्रैक में बारिश होने के बाद फिसलन बनी हुई थी, यानी कि फौरी तौर पे वहाँ चलना मुश्किल हो गया था। ये ट्रेन चल के आ रही है, जो ट्रेन का ट्रैक है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये कितना खूबसूरत सा ट्रैक है, हवा में बनाया गया ये ट्रैक, और बच्चे यहाँ कितने खुश हैं माशाल्लाह। टोटल 2 फैमिलीज बैठी हैं इसमें। बिल्कुल दीवा रेस्टोरेंट के सामने ये ट्रैक बनाया गया है। मतलब ये इस साइड से आए पहले, मेरे ख्याल होके वापस आते हैं इस साइड, या उधर से जाएं पहले, इधर पीछे स्केटिंग साइड थे ना, स्केटिंग वाली साइड पे आ जाएगा ना, इस साइड से होकर दिखाते हैं वहाँ। वो देखिए बच्चे यहाँ पर। अब हम आपको लेके जा रहे हैं स्केटिंग वाली साइड पर, जहाँ स्केटिंग कहते हैं जो बच्चे अपने पाँव के नीचे अक्सर जूते डाले होते हैं जिसमें उन्होंने स्लिप होने के लिए, और टायर लगे होते हैं चलने के लिए। बच्चे बड़े यहाँ जो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये बड़ी महारत का काम है। छोटे बच्चों के लिए एक साइकिल ही होती है 2 टायर्स वाली, वो उसको पकड़ के पहले प्रैक्टिस करते हैं। खुदा न खास्ता अगर इसमें बंदा गिर जाए तो चोट भी बड़ी सख्त आती है, इसलिए बच्चों के साथ बड़ों का होना लाजमी है ताकि उनको ट्रेनिंग भी दी जा सके प्रॉपर तरीके से। इसको कवर करें जी, ये नहीं तो खैर है खैर है। ये बर्ड एरिया है, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के मोर और मुख्तलिफ परिंदे यहाँ पर बच्चों की तफरीह के लिए रखे गए हैं, और ये पार्क की खूबसूरती की का बायस भी बन रहे हैं। तो देखिए माशाल्लाह, अभी ये अभी ये पर अपने फैलाने वाले नहीं हैं, थोड़ा शर्मा रहे हैं। इस साइड पे आ जाए जी। ये पीकॉक्स मुख्तलिफ किस्म के, मुख्तलिफ नस्लों के, और इसके साथ ही हैरत अंगेज तौर पर एक सेक्शन मुर्गियों का बनाया गया है, जो कि आम देसी मुर्गियां जो हमारे यहाँ अक्सर लोग घरों में पालते हैं, ये वही सेक्शन है। ये छोटी मुख्तलिफ किस्म की कलरफुल चिड़ियाँ हैं,
तोते हैं ऑस्ट्रेलियन छोटे, और मुख्तलिफ रंग बिरंगी चिड़ियाँ, डोव जिसको हम फाख्ता कहते हैं, ये वो छोटी फाख्ता है। और इसको हमारे यहाँ जो लोकल फाख्ता होती है वो बड़ी होती है, ये छोटी किस्म की फाख्ता है, लेकिन बहरहाल ये फाख्ता की ही नस्ल है। ये पैरट्स हैं छोटे, देखें ये रेड आइज पैरट्स हैं, इनकी आंखें सुर्ख हैं, ये वो पैरट्स हैं। आंखें तो ये अभी हम दिखाएंगे नहीं, हमें आंखें दिखाएं तो फिर क्या बात है। वैसे भी तोते के बारे में मशहूर है कि तोता चश्म होता है। तोता चश्म की मिसाल होती है कि बंदा जब अपने ही दफ़ा काम पर आए तो बंदा भाग जाए, दूसरे के मदद को ना आए। ये मुख्तलिफ किस्म के यहाँ बच्चों के झूले लगे हुए हैं इधर। हाँ जी, यहाँ से निकल चलते हैं उस साइड से, आ जाए इधर से निकल आए। ये एक ट्रक का सैंपल लगाया गया है, जो कि बेडफोर्ड ट्रक पाकिस्तान के कल्चर की पहचान है। आपको पता है कि दुनिया के मुख्तलिफ इदारों में एक चीज़ साबित हो चुकी है कि पाकिस्तान के ट्रक्स खूबसूरती में सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। रात को उसके अंदर लाइट्स भी जलाई जाती हैं, यहाँ लाइट्स का इंतजाम किया गया है। ये मॉडल बना कर रखा गया है पाकिस्तानी ट्रक का, छोटे से रक्शे के ऊपर गालबन बनाया गया है। और ये देखें आप, ये फारिग बंदे का है, इसको ना बनाएं, वीडियो में ना लाएं, ये फारिग बंदा है। ये सारे बच्चों के मुख्तलिफ झूले हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ उम्र के बच्चों को झूले अलाउ होते हैं। ज़्यादातर 14 से 15 साल के बच्चों के ये झूले हैं। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे बड़े भी बैठ सकते हैं। अब देखें ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ उन्होंने बनाई है, यूज एट योर ओन रिस्क, यानी राइडर अपनी जिम्मेदारी पर इस्तेमाल करें। जब ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, इनके पास सेफ्टी प्रिकॉशंस पूरे नहीं हैं, तो फिर ये चलाने की इजाज़त किसने दी हुई है इनको। तो कितना रोमांटिक और कितना गंभीर किस्म का ये वॉकिंग ट्रैक है। इसके ऊपर दरख्त जो उन्होंने छाँव की हुई है, ट्रैक को पूरा कवर किया हुआ है, और बिल्कुल किसी पुरस्कारियत से भरपूर ये ट्रैक लग रहा है, और कितना खूबसूरत खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा। ये ट्रैक उनके लोगों के लिए जन्नत है जो गोशा तनाई तलाश करते हैं यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ। बस उन चार को कवर कर लेंगे ना, उन टोपियों को, फिर आगे निकल जाएंगे। बस जो कल्चरल टोपियाँ हमारी, इस चीज़ की मुझे बड़ी सख्त ज़रूरत है, जो भाई साहब कर रहे हैं ना, और मैं उम्मीद है इंशाल्लाह घर वापस जाकर इसे स्टार्ट करूँगा। ये अभी हम जो आपको दिखा रहे हैं, ये वो 4 सकाफती पगड़ियों के सैंपल्स हैं, जिनके नीचे बैठने की बड़ी खूबसूरत जगह बनाई गई, और जगह भी तकरीबन वैसे ही अंदाज की बनाई गई है जिस किस्म की उस कल्चर के साथ मुताबिकत करती हो। पंजाब की पगड़ी, बलूचिस्तान की पगड़ी, और KPK की पगड़ी, और सिंध की टोपी, ये चारों सैंपल यहाँ बनाए गए हैं। थोड़ा सा ये KP का कपड़ा है, लेकिन बलूचिस्तान वालों का ख़राब हुआ पड़ा है, पीछे से तारें लगी हुई हैं, शायद को टूट गया है वो।
ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जो कि हमने आपको इस पार्क के हवाले से किया। अब थोड़ा सा हम बाहर जाकर इसी पार्क का जो दूसरा हिस्सा है बाहर, जो मैकडोनल्ड और KFC वगैरह, सिनीप्लेक्स सिनेमा वगैरह जो हैं, थिएटर्स वगैरह, उसका एरिया हम आपको दिखाएंगे।